ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मूज में बमबारी शुरू हो गई है। इसी के बीच देखिए जहाज में घुसे हैं, उसके बाद कैद किए हैं सैनिक। इनफैक्ट हमलों में भारतीय जहाज भी आ गया और देखिए पाकिस्तान में दूसरी दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन उसमें भी सस्पेंस है कि ईरान ने तो मना कर दिया कि वो तो नहीं जाएगा, लेकिन अमेरिका फिर वहां जाके किससे बात करेगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ईरान और अमेरिका की हॉर्मूज में बमबारी का वीडियो जारी किया गया है। दूसरा है कैसे जहाज में घुसकर कैद किए हैं सैनिक। तीसरा है पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत चल रही है और ईरान वहां पर क्यों नहीं पहुंच रहा है। फिर आप देखिए कैसे ईरान के भारतीय जहाज पर हमले पर अपडेट क्या है। ईरान ने भारतीय जहाज पर हमला कर दिया, उसके बाद अब उस पर क्या एक्शन हुआ है वो भी आपको देखना है। और पांचवा है जंग की 10 सबसे बड़ी खबर। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपको ये तो पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने फिर से बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया कि तुम बंद रखोगे तो हम भी नाकाबंदी कर देंगे, हम ईरान के जहाज़ों को वहाँ से नहीं निकलने देंगे, ये अमेरिका ने कहा। और अब अमेरिका ने एक वीडियो दिखाई है कि कैसे लिटरली अमेरिका ने ईरान के जहाज पर हमला किया है। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। अरेबियन सी में नेवल ब्लॉकेड कर रखा है। अब वहाँ पर क्या हुआ, एक ईरान का कार्गो वेसल जा रहा था, अप्रैल 19 की बात है। अब जो अमेरिका की नाकेबंदी वहाँ पर है, तो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर ने, जो कि ये USS स्प्रूएंस, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है DDG 111, इन्होंने कहा ईरान के जहाज़ को 6 घंटे तक वार्निंग दी, वेट किया कि तुम घूम जाओ वरना हम गोली चला देंगे। उसके बाद जब नहीं माना ईरान का जहाज़ और वो वहीं रहा, तो लिटरली वीडियो में देखा जा सकता है अमेरिका की तरफ से गोली चला दी गई। पहले अमेरिका ने वार्निंग दी कि वो ईरान का जो जहाज़ है उसके इंजन रूम को तुम लोग खाली कर दो। फिर उसके बाद जैसे ही वो सब कुछ हुआ, उसके बाद जो अमेरिका का डिस्ट्रॉयर है उन्होंने ईरान के जहाज़ पर हमला कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि 25 कमर्शियल जहाज़ों को घुमा भी दिया। ये वीडियो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये जो वीडियो बनाई है वो अमेरिका ने बनाई है। वो सामने आपको ईरान का जहाज़ दिखेगा और यहाँ से गोलीबारी होती है ईरान के जहाज़ पर। फिर मामला यही नहीं रुका, मामला आगे गया। US सेंट्रल कमांड की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है कि अमेरिका ने उस जहाज पे गोलीबारी तो की, लेकिन वहां पर अपने हेलीकॉप्टर से सैनिक उतार के उस जहाज को कब्जे में ले लिया। और ये साफ बता रहा है अमेरिका खुद कि अमेरिका के मरीन डिपार्टमेंट ने ये किया है कि वहां पर अरेबियन सी में जो हमने इंटरसेप्ट किया था ईरान का जहाज, वहां पर हमने हमारे लोग उतार दिए। उसका नाम है टोसुका। उसके पहले प्रोपल्शन पर हमने हमला किया, फिर उस टोसुका पर हमने रस्सी से, हेलीकॉप्टर गया, रस्सी से अपने सैनिक उतारे और उसके बाद हमने उसको कब्जे में ले लिया। ईरान की तरफ जब पाकिस्तान की तरफ जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से और फिर अरेबियन सी आता है, वहाँ पे इसकी लास्ट लोकेशन देखी गई। और देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर से अपने लोग उतारे। ये दोनों वीडियो एक बार आप देखिए। Motor Vessel Toska, Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting be ready. इसके बदले में ईरान ने ये किया, ईरान की तरफ से दावा है कि ओमान सागर में हमने अमेरिकी जहाज़ों पर अटैक किया है बदले की आग में। जवाब में ईरानी आर्मी ने ये हमले किए हैं
और इस चीज़ का बदला लिया है अमेरिका का कि इन्होंने ईरान का जहाज़ कब्जे में ले लिया। सैन्य जहाज़ों को ड्रोन से टारगेट किया गया अमेरिका के ईरान के द्वारा। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम की ये रिपोर्ट है। और देखिए 2 हफ्ते का ये जो सीज़ फायर है अमेरिका और ईरान के बीच, वो अब लगभग ख़त्म होने वाला है। 2 दिन और बचे हैं और उसके बाद में ये चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट अभी तो मामला ये चल रहा है कि पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत शेड्यूल है। कहा जा रहा है कि यूएस के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वैंस, वो पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। लेकिन ये रिपोर्ट दी गई है बीबीसी की तरफ से, बीबीसी ने इसकी पुष्टि की। लेकिन आज सुबह की ही बात है जब न्यूयॉर्क पोस्ट ने यह कहा था कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि वैंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान पहले ही इनकार कर चुका है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानोगे ईरान पाकिस्तान में बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा। 11 और 12 अप्रैल की बात थी जब ईरान और अमेरिका की पहली बातचीत हुई थी। 21 घंटे फेल हो गए थे। जेडी वैंस खाली हाथ गए थे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी आए थे, स्टीव विटकॉफ भी आए थे। लेकिन इस बार अभी भी पाकिस्तान में जो वार्ता चल रही है, अच्छा पाकिस्तान में एकदम टाइट सिक्योरिटी है। वहाँ से जो तस्वीरें आ रहे हैं वही पिछली बार जैसे पाकिस्तान ने पूरी नाकेबंदी कर दी थी और पूरी हाई अलर्ट कर दिया था, अभी भी पाकिस्तान में वही हो रहा है। लेकिन सच में क्या वहाँ पे ईरान पहुँचेगा? क्योंकि ईरान ने तो मना कर दिया। अब जेडी वैंस जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, रिपोर्ट तो ये कह रही है बीबीसी की वो रवाना हो गया। लेकिन बात तो ये, जेडी वैंस वहाँ जाके बात किससे करेंगे? जब ईरान ही नहीं आ रहा है तो क्या पाकिस्तान से बात करने जा रहे हैं? भाई वार्ता तो वही होती है जो 2 मुल्कों में जो जंग के कगार पर है, उन दोनों के बीच में एक है ईरान और एक है अमेरिका। अब जब ईरान आ ही नहीं रहा है तो अमेरिका वहाँ पे अकेले जाके क्या करेगा? ईरान ने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इनफैक्ट देखिए, स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने ये 2-3 चीज़ें कही हैं। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने 2-3 चीज़ें कही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि खाड़ी देशों पर हमने इन 40 दिनों में जो भी हमला किया वो हमने उन पर नहीं किया। हम तो अमेरिका से हमारा बदला ले रहे थे और हम अमेरिका के रिसोर्सेज पे हमला कर रहे थे। हमारी खाड़ी देशों से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि कैसे तेहरान के अभी कोई प्लान नहीं है फर्दर टॉक्स के, अभी हम आगे बातचीत नहीं करेंगे। फिर आप आगे देखिए, ये कहते हैं कि ऑफिशियल मीडिएटर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है इस वक्त और कोई नहीं है। वो पाकिस्तान ही है जो अमेरिका से बात कर रहा है, वो पाकिस्तान ही है जो ईरान से बात कर रहा है, तो वो ऑफिशियल मीडिएटर है। इसी बीच आपने खबर, तो ये कल की खबर है कि कैसे ईरान ने हॉर्मूज में 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग कर दी थी। बवाल मच गया था कि भारतीय जहाज़ों पर कैसे हमला हो गया। वहाँ की एक वीडियो भी सामने आई, एक ऑडियो भी सामने आई। वो भारतीय जहाज़ में जो कैप्टन थे वो तो पहले कह रहे थे कि पहले तो ईरान ने हमको मंजूरी दे दी, फिर जब हम वहाँ से जाने लगे तो हम पे फायरिंग कर दी। 14 जहाज़ वहाँ पर हॉर्मूज में रोके गए हैं, 13 लौटाए गए हैं। फिर आप देखिए, भारत ने राजदूत को तलब किया, विरोध जताया कि ये बहुत ही टेंशन वाली बात है अगर ऐसा कुछ हो रहा है। फिर आप देखिए, अब मैं आपको कुछ और बड़ी अपडेट्स दे देती हूँ। ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की है, यानी असीम मुनीर से फ़ोन पर बात की है। मुनीर ने कहा कि जी ऐसा है, हॉर्मूज पर जब तक नाकेबंदी रहेगी तब तक बातचीत करना मुश्किल है ईरान से। तो मुनीर भी यही कह रहे हैं और ईरान तो यही कह रहा है जब तक अमेरिका नाकेबंदी करके रहेगा हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ईरान अपनी टर्म्स खुद लिख रहा है। ईरान कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं, हमारी बातें मानोगे तभी मेज़ पर आएंगे, तभी टेबल पर आएंगे, वरना नहीं आते। तो मुनीर ने भी ट्रंप को यही समझाने की कोशिश की कि आप नाकेबंदी रहने दो, वरना वो बातचीत नहीं करेंगे ईरान के साइड वाले। ट्रंप ने कहा मैं सोचूंगा, यानी ट्रंप ने कहा देखिए आपकी चिंताओं पर हम विचार करेंगे। फिर आप देखिए, रूस ने इस बीच में कहा है कि अमेरिका ईरान बातचीत जारी रहे, तनाव कम होगा। रूस अभी तक एक तो पीछे बैकडोर से, आपको पता है रिपोर्ट आती रहती कि रूस और चीन ईरान की मदद करते रहते हैं, चाहे वो सैटेलाइट इमेजेस हो, चाहे वो और किसी तरीके से सैन्य मदद हो, ये रिपोर्ट में दावा करते हैं। लेकिन बाहरी रूस और चीन सिर्फ बयान देते हैं। चीन ने भी कहा कि ईरानी जहाज़ पर कब्जे पर चीन ये बोला कि तनाव बढ़ने से बचें, वो अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर ईरान ने कहा कि जो है गंभीर, जो मुस्तबा हैं वो गंभीर रूप से घायल नहीं है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आ रही थी जो मुस्तबा खमनई हैं वो घायल हैं और वो अभी तक बाहर किसी के सामने आई भी नहीं है, पब्लिकली भी जब से बने हैं, जब से आयतुल्ला खमनई की मौत हुई है तब के बाद से मुस्तबा खमनई जो उनके बेटे हैं वो दिखे नहीं है। सुप्रीम लीडर हैं वो इस वक्त, लेकिन वो किसी को दिखे नहीं है। ईरान जंग के बीच सऊदी अरब पहुंचे अजीत डोभाल, भारत के अजीत डोभाल, वो वहाँ पर सऊदी से मुलाकात कर रहे हैं।
फिर आप देखिए, भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों में नियमों का पालन हो, और ये भारत ने गुस्से में बोला। आपको पता है ईरान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, और अगर भारतीय जहाज पर हमला हुआ है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि देखिए, हमारी सरकार ने एक्शन लिया, फिर बाद में ईरान ने एक तरीके से डैमेज कंट्रोल कह लीजिए, जो भी उन्होंने बयान दिया कि देखिए हॉर्मुज हर तरीके से खुला है। इनफैक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ईरान के यहाँ पर, उन्होंने भी यही कहा कि भारत से रिश्ते हमारे बहुत पुराने हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार अब्दुल खालिक ने कहा है कि यूएई को अपनी रक्षा के लिए यूएस की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, ये बात यूएई से आ रही है। यूएई से ये बात आ रही है कि अरब खाड़ी से अमेरिकी ठिकानों को हटाया जाए, हमें ज़रूरत नहीं है। भाई, ईरान के साथ जो जंग हुई, यूएई ने अपने आप को प्रूफ कर दिया। तो अब ये जो अमेरिका है वो एक तरीके से अमेरिकी सैन्य अड्डे बोझ बन चुके हैं, और इसलिए ही इन लोगों पे हमला हुआ है। ईरान, अगर यहाँ पर अमेरिकी सैन्य अड्डे नहीं होते तो ईरान यूएई में हमले करता ही नहीं। आईआरजीसी ने दिए लंबी जंग लड़ने के संकेत। आईआरजीसी पीछे नहीं हट रहा है, वो लगातार ये कह रहा है कि हमारी बातें मानो वरना हम जंग के लिए तैयार हैं। मुज्तबा खamenei ने भी एक दिन पहले यही कहा कि दुश्मनों को हम नई तरीके से मारेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बात मानोगे तो बातचीत करेंगे, हामी भरोगे तो बातचीत। जैसे लेबनान पे झुका दिया, पहले नेतन्याहू मान नहीं रहे थे कि नहीं, लेबनान पे तो मैं हमले जारी रखूंगा चाहे तुम्हारी ईरान और अमेरिका की सीज फायर होती रहे। लेकिन फिर जब दबाव बढ़ने लगा, उसके बाद लेबनान से 10 दिन की सीज फायर की है इजराइल ने, और इनफैक्ट ट्रंप ने हिजबुल्लाह से अपील की दैट यू ऑल्सो बिहेव, आप भी हमले मत कीजिए। तो इस तरीके से देखिए, अभी तक ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने दावों पे, अपने धमकियों पे और इनफैक्ट अपनी शर्तों पे अडिग है। अब बात यह है कि ये जो वार्ता होगी वो सच में होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा फिलहाल इतना है क्योंकि 2 दिन में अभी सीज फायर खत्म हो जाएगी। अब खत्म हो जाएगी, कहीं दोनों तरफ से फिर हमले शुरू हो गए तो क्योंकि सीज फायर तो खत्म हो जाएगी। मुद्दा भी ये है कि किसी तरीके से दोनों को मना के सीज फायर की अवधि बढ़ा लें, क्योंकि टर्म्स पे और जो परमानेंट सीज फायर होती है उस पर तो बातचीत ही नहीं हो पा रही है। तो कम से कम हम सीज फायर की अवधि तो बढ़ा दें ताकि हमले ना हो। अब देखिए इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।